Good morning, students. Today we are going to read chapter number 3, Hedi, by Johanna Spyri. Okay. So, Johanna Spyri was born in 1827 till 1901. Was a children's author born in Switzerland. She is best known for her novel, Hedi, one of the most popular books of Swiss literature. It has been translated from German into 50 languages and filmed more than a dozen times. Okay. So this story you have learned. I have taught you in standard 3. Remember chapter number 1. A grandfather's something like this story was there. First chapter. Okay, last year in standard 3. Okay. So here this story is taken from Hedi, a book about a young girl who comes to stay with her grandfather. Okay, grandfather के साथ जो रहने आती है. Nickname Alm Uncle. Okay, by the villagers. Villagers उनको क्या बुलाते थे? Alm Uncle. On a high mountain in Switzerland. कहाँ पर? High mountain Switzerland में. Hedi had been brought up by her aunt in the city. वो हेदी किसके साथ आई थी? उसकी आंटी के साथ आई थी जो कि सिटी में रहती है. डू यू थिंक शी विल लाइक हर न्यू लाइफ अवे फ्रॉम द सिटी? क्या तुमको लगता है उसको सिटी लाइफ से अच्छा ये लाइफ अच्छा लगेगा? सो लेट्स स्टार्ट. मीन्स आफ्टर दैट. ओके, हम लोग वहाँ पे जो ग्रैंडफादर स्टोरी जो चैप्टर स्टैंडर्ड 3 में पढ़े थे वो आधा था. उसके आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे. ओके. सो हेदी अवोक the next morning to a shrill whistle. Okay, shrill means sharp. Okay, sharp whistle की आवाज़ से वो उठ जाती है. She opened her eyes and saw the sun pouring in through her window. तो उसने अपना आँख खोला तो देखती sun pouring मतलब सन जो है उसके विंडो से अंदर आ रहा. ओके. It shone on the hay. Hay का मतलब क्या होता है? Grass that has been cut and dried for use as animal food. Okay, पशुओं के खाने की सूखी घास. ओके. मेकिंग इट लुक लाइक ए पाइल ऑफ गोल्ड. पाइल ऑफ गोल्ड मीन्स ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर और ऑफ अदर मटेरियल स्टॉक्ड वर्टिकली. ओके, मैंने सोने का ढेर. समझ में आया? फॉर ए मोमेंट हेदी वॉज नॉट श्योर वेयर शी वॉज. तो उस कुछ समय के लिए उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है. ओके. Then she heard her grandfather's voice outside and it all came back to her. तो फिर उसने अपने ग्रैंडफादर का आवाज़ सुना और outside and it all came back to her. तो उसको याद आ गया, ओहो मैं तो यहाँ हूँ. She jumped out of bed quickly, brushed and scrambled down the ladder. वो जंप अपने बेड से निकली और ड्रेसअप हुई और स्क्रैम्बल डाउन द लेडर. स्क्रैम्बल डाउन मीन्स मूव क्विकली यूजिंग वन हैंड. अपना हाथ से पकड़ के नीचे सीढ़ी के नीचे आ गई. ओके. पीटर एंड हिज फ्लॉक वेयर ऑलरेडी आउटसाइड. पीटर और उसके जो फ्लॉक थे, फ्लॉक का मतलब क्या है पता है ना? वो जो उनके जो ग्रुप ऑफ शिप एंड काउज, सॉरी ग्रुप ऑफ शिप और जो भी जिसका झुंड होता है वो सब बाहर में थे. ओके. लिटिल स्वान एंड लिटिल बियर वर जस्ट कमिंग आउट ऑफ देयर गॉट हट विथ ग्रैंडफादर. और वो जो लिटिल स्वान और जो बियर थे वो कहाँ आ रहे थे? ग्रैंडफादर के साथ आ रहे थे ऑफ देयर गॉट हट से वहाँ आ रहे थे. हेदी रन ओवर टू विश देम ऑल गुड मॉर्निंग. हेदी वहाँ पे जाती है और सबको गुड मॉर्निंग बोलती है. वुड यू लाइक टू गो क्लाइंबिंग विथ पीटर एंड द गोट. तो ग्रैंडफादर पूछते हैं क्या तुम पीटर और गॉड्स के साथ जाना चाहोगे? ग्रैंडफादर आस्क्स. हेदी जम्प्ड विथ जॉय. ये वो पूरा खुशी से झूमने लगी. गो एंड वॉश फर्स्ट और एल्स द सन विल लाफ एट यू. तो जल्दी जाओ, फ्रेश होके आओ. ओके, नहीं तो सन तुम्हारे ऊपर हंसेगा. अभी तक ये साफ़ सुथरी नहीं हुई है. Grandfather pointed to a bucket of fresh water waiting by the door. तो ग्रैंडफादर ने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पर वो बकेट है फ्रेश वाटर का, जाओ वहाँ पर धोकर आओ. When Heidi had splashed and scrubbed herself shiny and clean,
Splash means the sound of liquid hitting something और of something hitting liquid, मतलब कि स्प्लैश किसी के साथ उसके फेस में जो टच हुआ. Scrub means to clean something with the shop, to clean something with the soap and water by rubbing it hard, मैंने अच्छी तरह से रगड़ कर साबुन और पानी से साफ करना, धोना. ओके. She scampered back to her grandfather means ran with light step, grandfather के पास चली गई दौड़कर. He was loading Peter's sack with extra food. पीटर के सैक में एक्स्ट्रा फूड डाल रहे थे. टेक गुड केयर, ग्रैंडफादर सेड टू पीटर, ग्रैंडफादर ने पीटर को कहा अपना ख्याल रखना. एंड गिव हेदी ए बाउल ऑफ मिल्क एट नून, हेदी को क्या देना, गिव हेदी ए बाउल ऑफ मिल्क एट नून में उसको एक बाउल दूध देना. ओके. पीटर नॉडेड एंड द होल फ्लॉक स्टार्टेड अप द ट्रेल, पीटर ने सर हिलाया, ठीक है. एंड ट्रेल मैंने पाथ और रूट में वो लोग जाने लगे, फ्लॉक जो थे. हेदी स्किप्ड अहेड विथ लिटिल बियर स्टॉपिंग हियर, हेदी स्किप्ड अहेड विथ लिटिल बियर, वो वहाँ चली गई. स्टॉपिंग हियर एंड देयर टू लुक एट द फ्लावर्स, वो आगे जाती है. स्टॉपिंग हियर एंड देयर टू लुक एट द फ्लावर, वहाँ पर स्टॉप होकर फ्लावर्स को देखने लगती है. दे वर टाइनी बंचेस ऑफ पिंक ब्लशम्स ग्रोइंग बाय द रॉक्स, वो क्या देखती है, छोटा छोटा टाइनी बंचेस में पिंक ब्लशम, पिंक फ्लावर हुआ रहता है. ओके. रॉक्स के पास उगा रहता है. द फार हिल्स वे कवर विद डॉट्स ऑफ ब्लू एंड स्पैक्स ऑफ येलो, और वहाँ पे फार हिल्स में क्या होता है, कवर्ड होता है पूरा छोटे छोटे डॉट, स्पैक्स मतलब टाइनी स्पॉट्स, है ना, ब्लू और येलो का फ्लावर. यू कैन सी हियर. हेदी पिक फ्लावर्स ऑफ एवरी कलर एंड कैरिड देम इन हर स्कर्ट, सब कलर का फ्लावर लिए और अपने स्कर्ट में वो उठा लेती है, कैरिड कर लेती है. सी डेटेड क्विकली हियर एंड देयर, डेटेड मीन्स मूव्ड सडनली एंड क्विकली, वो जल्दी जल्दी इधर उधर जाके ले लेती है. इवन पीटर हु वॉज यूज टू कीपिंग ट्रैक ऑफ गोड्स समटाइम्स हैड ट्रबल फाइंडिंग हर, तो वो जो फ्लॉक को लाइन में लेके जाता उसको ढूंढने में भी उसको तकलीफ हो रहा था क्योंकि ये इधर उधर चली जा रही थी. ओके. इफ़ यू पिक देम ऑल देयर वॉन्ट बी एनी लेफ्ट फॉर टुमोरो, अगर तुम ये सबको पिक कर लोगी तो कल के लिए क्या बचेगा. पीटर लाफ्ड, हंसने लगा. द फ्लॉक क्लाइम्ब अप अंटिल दे कैम टू ए मीडो एट द बेस ऑफ हाई क्लिफ, द फ्लॉक क्लाइम्ड अप, फ्लॉक जो था वो ऊपर में क्लाइंब हो गया. until they came to meadow at the base of high cliff, तो यहाँ पे meadow means घास का मैदान. ओके. फील्ड. बेस मीन्स आधार. ओके. सेटल्ड, जब तक वो ऊपर नहीं पहुँच जाते. ओके. उनका फील्ड में, मैदान में, जहाँ पे वो घास चरते हैं, बकरी लोग चरते हैं ना. Here the gods nibbled on herbs and grasses as Peter stretched out to rest under the sun. Nibbled means took small repeated bites. अपना वो लोग घास खा रहे हैं, herbs खा रहे हैं. ओके. और पीटर अपने आप को स्ट्रेच करता है सन के नीचे. Heidi put her flowers in the lunch bag and took a good look around. अपने लंच बैग में वो अपना फ्लावर्स रखती है और उसको देखने लगती है. The wide valley yawned below. वाइड वैली मीन्स घाटी. ओके. वैली का मतलब होता है घाटी. यॉर्न मीन्स ओपन वाइड बिलो. ओके. घाटी पूरा खुला था. अबव द जैग्ड रफ एंड अनइवन माउंटेन टॉप्स, जैग मीन्स रफ एंड अनइवन, उबड़ खाबड़. ओके. स्ट्रेच्ड इनटू द ब्लू स्काई. Heidi sat very still watching the wind play with the grasses and flower stems. Heidi वहाँ पे बैठ के अपने फ्लावर्स के साथ खेल रही थी. She drank in the sunshine and felt wonderfully happy. वहाँ पर उसने पिया. Sometimes later a large blackbird circled high overhead. उसको स्काई में ब्लैकबर्ड जो है उसको सर्कल किया सर के ऊपर, मतलब गोल गोल घूमते हैं ना बर्ड्स लोग, देखिए हो गया. His perching cry woke Peter and he began to unpack their lunch. तो his perching means loud and shrill sound जो था उस बर्ड का, वो his perching cry उसको पीटर को उठा दिया और पीटर ने उठकर क्या किया, अनपैक किया उसका लंच.
While Peter milked Little Swan, Peter Little Swan को मिल्क दिया. Harry jumped out with the goats. Stop your jumping, Harry, and come and eat, Peter called when Harry's bowl was full of milk. तो उसने मिल्क उसमें बाउल में रखा और उसको बोला जंपिंग करना स्टॉप करो, आके अपना बाउल ऑफ मिल्क ख़त्म करो. Harry was so excited that she could not eat all of the breads and cheese her grandfather had packed for her. तो वो पूरा नहीं खा पाई, वो इतनी एक्साइटेड थी. When she had eaten her fill, वो जितना खाना था उसने खा लिया. She pushed the rest over to Peter. Peter को बाकी दे दिया. You may have the rest, I am full. Peter's eyes grew wide. तो बोली अब बाकी तुम खा लो, मैं नहीं खा सकती. और पीटर ये देखकर वो थोड़ा आश्चर्य हुआ. He was not sure what to say. तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था. Never in his life had he been full enough to give food away. तो कभी लाइफ में उसने पेट भर के खाना नहीं खाया. He was not sure he should take it. वो श्योर नहीं था कि उसे ये लेना चाहिए. Please, Harry said, it's for you. Peter smiled and took a bite. वो हेडी ने कहा ये तुम्हारे लिए. तो पीटर हंसने लगा और खा लिया. It was delicious. Soon his belly was as full as Harry's. तो बहुत ही डिलीशियस था, उसका ही पेट भर गया. He settled back to watch Harry play with the goats. वो फिर से बैठ गया, हेदी और गॉड का प्ले देखने लगा. What are the gods' name? हेदी ने पूछा गॉड्स का नाम क्या है. हेदी asked him. Peter knew them all. Though he was only 11, he had been herding the goats for several years. भले ही वो 11 साल का, लेकिन बहुत सालों से वो गॉड्स को हर्डिंग मतलब मेकिंग एनिमल्स मूव टुगेदर इन ग्रुप, एक साथ उसको चराने के लिए लेकर आता है. तो उसको पता है. He collected them each morning in little village and took them home again each night. तो सुबह उसको सब गॉड्स को लेके आता और रात में उसको पहुंचा देता. While Harry darted back and forth among them. Darted means to move or make something move suddenly and quickly in a certain direction. मतलब अचानक और तेज़ी से एक और जाना या भेजना. ओके, darted का मतलब. While Harry darted back and forth among them, he called out the names of each god. उतना में वो लोग उसका नाम बताता है. There was Turk with huge horns. बोला टर्क जो है उसका बड़ा हॉर्न्स है, बड़ा बड़ा सिंग है. Who was always butting the smaller gods. माने हिटिंग अपना हॉर्न से उसको हिट करता है. There was Sphinx who was brave. He ran at Turk again and again. वो ब्रेव है, वो छोटा है लेकिन वो ब्रेव है बहुत. Even though he was only half of Turk's size, टर्क का हाफ है लेकिन फिर भी वो ब्रेव है. And there was also a little god that would bleat and bleat so much. और एक डॉग ये गॉड है. Bleat means to make the sound of a sheep. माने मे करना या मिमियाना. ओके, so much that Harry put her arms around her. That was Hopley. वो हॉपली था. Why does she cry? वो क्यों रो रही है? Harry asked Peter. Because her mother was sold and doesn't come up the mountains anymore. उसकी भी जो माँ है वो बेच दी गई है और वो माउंटेन के ऊपर नहीं आती. तो पीटर एक्सप्लेन. डोंट क्राई, हेदी टोल्ड हॉपली. हेदी ने कहा हॉपली को तुम मत रो. आई विल कम अप विथ यू एवरी डे. मैं तुम्हारे साथ हर दिन ऊपर आऊँगी. देन यू वॉन्ट बी लोनली. तुम अकेले फील नहीं करोगी. द लिटिल गॉड क्विंटेड डाउन एंड रब्ड हर हेड ऑन हेदी शोल्डर. क्विंटेड का मतलब होता है टू मेक समबडी या समथिंग क्वाइट. ओके, चुप कराना. Of all the gods, Little Swan and Little Bear were the finest. जितने भी gods थे, Little Swan और Little Bear वो पूरा finest थे. Even Peter thought so. They are the finest because Alm Uncle brushes them and washes them and gives them the best shade. तो उनको वाश करते, ब्रश करते और अच्छा सेट देते थे. He said with a nod. All too noon, the light began to change. The snow high on the hills turned rosy red. सूरज ढलने लगा और जो लाइट है वो रोजी रेड होने लगा, सन का किरण जो है. एंड द ब्लैक बर्ड्स रिटर्न टू सर्कल एंड क्राई. वो लोग चले गए. पीटर स्टार्टेड डाउन द माउंटेन बट हेडी डिड नॉट वांट टू. वो पीटर जाने लगा पर हेडी बोल रही मैं नहीं जाऊंगी. ही हैड बीन अ परफेक्ट एंड ब्यूटिफुल डे एंड शी वाज सेड टू शी इट गो.
और वो इतना अच्छा दिन था, वो नहीं चाहती थी कि ये सब ख़त्म हो. बट सी फॉलोड पीटर एंड द गॉड्स डाउन द माउंटेन्स टू हर ग्रैंडफादर हाउस. फिर भी वो फॉलो की पीटर को. ओके. ग्रैंडफादर वॉज सिटिंग आउटसाइड हिज हट वेटिंग फॉर द फ्लॉक टू रिटर्न. ग्रैंडफादर वहाँ पर वेट कर रहे थे. Little Swan and Little Bear ran to see their master and licked the salt he had for them in his hand. तो वो लिटिल स्वान और जो बियर था वो दौड़ के चला गया कहाँ पर? licked the salt he had for them in his hand. वो देख रहे हो यहाँ पे लिटिल स्वान और लिटिल बियर, और वो वहाँ पर लिक करता है उनका जो हाथ में नमक था. चिल्ड्रन, वन थिंग यू सी, लिटिल बियर वो सच का बियर नहीं है. ओके, वो एक गॉड है, उसका नेम है. ओके. एंड लिटिल स्वान ऑल्सो. ओके. डिड यू हैव फन हेदी? ग्रैंडफादर आस्क्ड. ग्रैंडफादर ने पूछा, हेदी तुमको मज़ा आया? ओह यस, हेदी टोल्ड हिम, आई विल फॉर एवर रिमेंबर व्हाट आई सो टुडे. तो मैं हमेशा याद रखूँगी कि जो मैंने आज देखा. बट यू कैन सी इट ऑल अगेन टुमारो हेदी, पीटर सेड. पीटर ने कहा ये तुम कल भी देख सकती हो. हेदी's हार्ट लीप्ड. हेदी हैड ए सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस. उसको बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट का फील आया. हाँ, मैं कल भी जा सकती हूँ, मतलब उसको वैसा फीलिंग आया. ओके. सी लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर होपफुली. मे आई रियली ग्रैंडफादर? मे आई क्या मैं जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स हर ग्रैंडफादर लाफ्ड. हंसने लगे. हाँ, क्यों नहीं. यू मे गो अप द माउंटेन एवरी डे अंटिल विंटर. जितना दिन विंटर है हर दिन तुम जा सकती हो. ओके. हेदी जम्प्ड अप एंड डाउन. सी हग लिटिल स्वान एंड पीटर एंड टॉक रैपिडली टू हर ग्रैंडफादर. हेदी ऊपर नीचे जंप करने लगी और अपने वो लिटिल स्वान एंड पीटर दोनों को हग के एंड टॉक रैपिडली मतलब क्विकली अपने ग्रैंडफादर से बात की. ओह इट इज़ सो वंडरफुल अप देयर. बहुत ही मज़ा है उधर. सी क्राइड, देयर आर सो मेनी फ्लावर्स एंड ब्लैक बर्ड्स एंड स्नो ऑन द माउंटेन टॉप्स दैट टर्न रेड इन द सनलाइट. बहुत सारे फ्लावर्स है, ब्लैक बर्ड्स है, स्नो है माउंटेन टॉप में जो कि टर्न रेड हो जाता है जब सूरज ढलने के टाइम. Then Alma uncle smiled and pointed Heidi towards the washtub. Alma uncle smile किए और उसको बोले washtub के पास जाओ. Yes, he said. Now why don't you go and bath? तो तुम जाके नहा लो. I'll fetch the milk and you can tell me all about it over supper. Okay? तुम मुझे बाद में बता सकती हो. So children understood? If any doubt, you can ask me. Okay? Thank you. Bye.